नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं नए अध्याय यानी 15वें अध्याय। पुरुषोत्तम योग नाम है और आज का दिन 301। बस 65 दिन की बात है और ये गीता अपने पूरे पूर्ण विराम पर आ जाएगी। तो आज के 301 डे की जो 2 श्लोक हैं उसका पाठ करते हैं और ये पूरा का पूरा अध्याय 20 श्लोक भगवान वाच है और इसका महात्म्य क्या है वो तो हम बात करेंगे ही। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। श्री परमात्मा ने नमः। भगवान श्री कृष्ण इस 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में कह रहे हैं कि ऊपर मूल वाले अर्थात अव्यक्त माया शक्ति युक्त ब्रह्म ही जिसका मूल है, नीचे शाखाओं वाले अर्थात महत तत्व अहंकार तन्मात्रा आदि शाखाओं वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ यानी पीपल के वृक्ष क्षणभंगु रूप को अव्यय कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते हैं उसको जो तत्व से जानता है वह वेदज्ञ अर्थात वेद के तात्पर्य को जानने वाला, उस संसार वृक्ष की 3 गुणों द्वारा बरी हुई और विषय रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे और ऊपर सब और फैली हुई हैं, तथा कर्मानुबंधी पाप पुण्य रूप कर्म की जनक जड़ें वासना रूपी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में फैली हुई है। ये जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, मैंने इसको कई बार आपको बताया है कि दशनामी परंपरा के अंदर जितने अखाड़े हैं, जितने महात्मा हैं, जितने संत हैं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात की नहीं कर रहा हूँ बात, परंतु जो प्रामाणिक सन्यासी हैं, प्रामाणिक साधु हैं, प्रामाणिक एक पंथ के गुरु परंपरा के हैं, उसमें दोपहर के भोजन के पहले 15वां अध्याय पाठ करना अनिवार्य है। और जब पाठ चलता रहता है, थोड़ा स्पीड कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उस पाठ के अंतर्गत ही सब परोसा जाता है। बड़ी पंगत होती है और आपको रोटी है, सब्जी है, मिठाई है, चावल है, दही है, छाछ है, उसी के अंदर 20 श्लोक ही हैं और बहुत अद्भुत श्लोक। तो पूरा का पूरा अध्याय जो है ये भोजन मंत्र को माना गया है। आप अपने परिवारों में इस 15वें अध्याय का पाठ करके जब भोजन करते हैं, एटलीस्ट दिन का भोजन, तो उसका बहुत बड़ा महात्मा है। और वो स्टार्ट होता है ओम श्री परमात्मने नमः। पंचदशोऽध्याय पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलं अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। आज अगर समय रहा तो आखिरी के में 4-5 मिनट में इस अध्याय को स्पीड के अंदर हम कैसे पाठ करते हैं ताकि वो भोजन मंत्र भी आपका बन जाए। पर यहाँ इसमें तत्व रूपेण अगर आप देखोगे तो इस अध्याय के अंदर एक गुह्यतम ज्ञान है, एक कॉस्मिक पूरे ब्रह्मांड का नक्शा जिसको कहते हैं। इसीलिए इस अध्याय को पुरुष उत्तम योग, पुरुषों में उत्तम जो है पुरुषोत्तम योग कहा। और खासकर जो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम मतलब जिसकी जड़ें ऊपर हैं। ऐसा कोई पेड़ थोड़ी होता है जिसकी जड़ें ऊपर हो। अधः शाखम, शाखाएं नीचे हो। तो ये कोई संकेत कर रहा है, सब वृक्षों की जड़ें तो नीचे की ओर होती हैं और शाखा ऊपर की ओर, किंतु संसार वृक्ष की यह विलक्षणता है कि इसकी जड़ ऊपर की ओर और शाखा नीचे की ओर बताई गई है। ये संसार का वृक्ष है और उसको समझो 20 श्लोक इस अध्याय के। क्योंकि आत्मा से सबसे पहले अव्यक्त यानी प्रकृति हुई और उससे महतत्व, महतत्व से अहंकार और अहंकार से क्रमशः आकाश आदि पंचभूत हुए। ये अगर आप मांडू की उपनिषद का पाठ करते हैं तो उसमें और विस्तार से इसको समझाया जाता है। इस प्रकार इसका मूल परमात्मा सबसे ऊपर है तथा और सब नीचे की ओर है। जगत नीचे है, परमात्मा ऊपर है। तुम जानते हो मनुष्य चल रहा है, उसके पांव 2 नीचे हैं,
सर ऊपर है। तो बताओ कि मनुष्य जो चल रहा है उसका मूल कहाँ है और उसकी जड़ कहाँ है, मतलब जड़ कहाँ है और रूट कहाँ है और उसकी शाखा कहाँ है। तो उसकी जड़ यहां है। उसके पैरों पे लठ मार दो, मरेगा नहीं। सर पे मार दो, मर जाएगा। किसी की जड़ काट दो, मर जाएगा। तो ज्ञान होता है तो सहस्त्रार में होता है, पैरों में थोड़ी होता है। तो हम भी ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, अपने आप को भी यहां पर श्लोकों से डालते रहोगे और समझते रहोगे। तो उसका मूल परमात्मा सबसे ऊपर है और सब नीचे की ओर है। इसी से ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम कहा गया। इस वृक्ष को अश्वत्थ अर्थात कल न ठहरने वाला कहा है। अश्वत्थ क्योंकि वह क्षण भंगुर है, इसका एक क्षण का भी विश्वास नहीं है। कहा भी है, जे ही जानत जग जाई हिराई जागे जथा सुपन ब्रह्म जाई। अर्थात इसको तत्वतः जानने पर यह एक क्षण में नष्ट हो जाता है, फिर भी इसे अव्यय या अविनाशी कहा है क्योंकि इसका प्रवाह समाप्त नहीं होता। अनादि काल से इसकी परंपरा इसी प्रकार चली आ रही है, अथवा इसका मूल परमात्मा अविनाशी है, इसलिए यह वृक्ष भी अविनाशी है। अथवा ज्ञान होने पर भी अज्ञान का ही नाश होता है, संसार का नहीं। तुमने देखा होगा पीपल का पेड़, भारत देश की बात करो तो कहीं पे भी वो जहाँ चिड़ियाएं बैठती हैं, कौवे बैठते हैं, वो पिचकारी करते हैं, उसी में से उसका बीज प्रफुल्लित मतलब वो निकलता है और दीवार के बीचों बीच से पीपल निकलता है। छोटा निकाल दिया तो ठीक, बड़ा हो गया तो वो जड़ पकड़ता है और फिर पूरे घर को ले लेता है। नाश नहीं होता, चलता रहता है। तो संसार का भी यह है कि यह तो ज्यों का त्यों बना रहता है, केवल ज्ञान दृष्टि से इसकी सत्ता नहीं रहती। इसका जानना यही है कि उसकी उत्पत्ति मायिक है, जैसे कि अध्याय 8 श्लोक 18 में कहा है, अव्यक्ताद व्यक्तव्य सर्वा प्रभवंती, ये वाला श्लोक। अब अव्यक्त माया से उत्पन्न हुआ, मन भी अव्यक्त है और सृष्टि मनोमयी है। अतः इसे मनोमात्र जानना, इसे जानना है। जैसे नीम का बीज कड़वा होता है तो उससे उत्पन्न हुए वृक्ष के पत्ते, छिलके, लकड़ी आदि भी कड़वे होते हैं। संसार का मूल परमात्मा है, अतः यह भी परमात्मा स्वरूप ही है। लोग नहीं कहते हैं कि आत्मा परमात्मा है या संसार में परमात्मा कण कण में बसा हुआ है। जो वशिष्ठ राम को पूछते हैं कि बताओ तुम ये संसार छोड़कर सन्यासी बनना चाहते हो राम, तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें परमात्मा का अस्तित्व नहीं है। संसार में, संसार की सभी वस्तुओं में परमात्मा है, लेकिन एक तर्क की भाषा से। वशिष्ठ राम को क्योंकि संसार में लाना चाहते थे, इसीलिए तर्क इस तरफ से चला। यह बात सच है कि संसार की हर वस्तु में परमात्मा है, तो फिर किसी को छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा सब जगह है, तो बैठो, खाओ, पियो, मौज करो। तो हवा भी चारों तरफ है, तो जब कार का टायर पंक्चर होता है तो वहीं से हवा भर करके डाल दो उसमें, क्यों वो पंक्चर वाले के पास जाते हो। तो अध्यात्म जगत में जब गहरे में उतरोगे, हवा सब जगह होने के बावजूद भी कार का टायर आपका ठीक नहीं होता है, उसको पंक्चर वाले के पास आना पड़ता है, एयर डालनी पड़ती है, एयर मशीन से एयर मशीन आती है, उसका पर्टिकुलर स्पॉट है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शंकराचार्य कहते हैं कि वो शिवत्व का भाव जब मेरे भीतर उठता है, महसूस होता है, तब मैं शिव बन जाता हूं। चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। तो यह भी परमात्मा स्वरूप ही है। श्रुति कहती है सर्वम खलविदम ब्रह्मणे ही नानास्ति किंचन। इस प्रकार जो तत्वतः से भगवत स्वरूप जानता है वही वेद को जानता है, क्योंकि वेद का चरम तात्पर्य यही है। और वेद पे फिर आएंगे तो फिर और प्रश्न उठेंगे कि वेदविद तो भगवान को जानने पर होना चाहिए, संसार को जानता वेदविद क्यों, प्रतीति अनुभूति में क्या अंतर है, और भी न जाने क्या क्या। तो अधश्चोर्धवम प्रसतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा।
बात यही हुई कि पहले श्लोक में संसार वृक्ष को ऊर्ध्वमूल का और उसकी जड़ में मनुष्य लोक नीचे तक फैली हुई बतलाई। इसका भाव है कि वास्तव में इसकी कोई जड़ नहीं है, इसकी शाखाएं हैं, इसकी जड़ हैं। जड़ें सकाम कर्मरूप पत्तों से सुदृढ़ होती हैं, क्योंकि सकाम कर्म ही जीव को बांधते हैं। कर्म मनुष्य लोक में ही होते हैं, अन्यत्र नहीं होते, इसीलिए मनुष्य लोक में ही इन्हें फैली हुई कहा है, क्योंकि कर्म का जो छूट है वो मनुष्य लोक में है। तो ये दो दो श्लोक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर थोड़ा सा भी हमें स्पेस टाइम मिलेगा तो 15वें अध्याय को आपके लिए मैं थोड़ा स्पीड में गाऊंगा ताकि आप उसे अपना भोजन मंत्र बना सकें। पर फिलहाल तो आज इन्हीं दो प्रथम श्लोकों का पाठ करके वाणी को विराम देते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय पुरुषोत्तम योग। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।